hello, beautiful woman, and welcome back to Perimenopause and Beyond. मैं हूँ डॉक्टर सुलभा आर्या, एन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड अ मिडलाइफ हार्मोनल हेल्थ स्पेशलिस्ट। एक डॉक्टर जो 20 सालों से विमेन को वो आंसर्स दे रही है जो उन्हें किसी ने नहीं दिए। आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं आपको एक केस स्टडी सुनाऊंगी, एक रियल वुमन की, जिसमें रियल नंबर्स हैं, रियल कंफ्यूजन है और आंसर्स भी रियल हैं। हर नेम दैट आई विल नॉट शेयर, बट हर स्टोरी almost certainly is yours too. She is 37 years old. She has one child. 8-10 साल का बच्चा है. And she has been doing yoga for years. She eats well. She is not someone who ignores her health. In fact, she is the kind of woman who does everything right. And yet, जनवरी में उनको पीरियड्स आए, 21 जनवरी को, चलते रहे 1 फरवरी तक, यानी ऑलमोस्ट 11 डेज। पहले 2-3 दिन हेवी ब्लीडिंग और फिर सिर्फ स्पॉटिंग स्पॉटिंग स्पॉटिंग। फेब्रुअरी फेब्रुअरी में पीरियड्स आए ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और मार्च में आए, 9, 10, 11, सिर्फ 3 दिन, वो भी सिर्फ स्पॉटिंग। So in 3 months, one very long, heavy, and then trailing cycle, one complete skip, and then barely 3 days of spotting. वो मेरे पास आई और उसने मुझे कहा, डॉक्टर, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू मी। आई एम 37. My friends say it's too early for menopause. My reports say everything is normal, but I feel like my body is disappearing. और अगर आप ये सुन रही हैं आज, तो और ये वर्ड्स आपको भी फील होते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। क्योंकि आज हम केस बेस्ड डिस्कशन करेंगे। टेस्ट, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, सब कुछ क्लियरली आपको डिफाइन किया जाएगा, सो दैट यू और समवन यू लव never has to feel confused again. So before I tell you what is wrong, I need to explain why she was told nothing is wrong. क्योंकि ये गैप बिटवीन रिपोर्ट्स एंड रियलिटी, यही मोस्ट वुमेन को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, यही डिले भी करवाता है। स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट करवाए उन्होंने, रूटीन चेकअप, एंड देन दे ऑल केम बैक विद इन नॉर्मल लिमिट्स। नाउ हियर इज द क्लिनिकल ट्रूथ। स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट एक स्नैपशॉट की तरह है, एक मोमेंट की फोटोग्राफ। बट हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स तो पूरी एक फिल्म है। दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, शिफ्टिंग, रिस्पॉन्डिंग। एफएसएच के लेवल्स डे 5 पे बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे फ्रॉम डे 10। Estradiol a week before ovulation is nothing like estradiol that is there in the mid luteal phase. Progesterone test done on the wrong day of the cycle tells you absolutely nothing. और स्टैंडर्ड लैब्स ये नहीं देखते, they just flag normal range or abnormal. The nuance is the timing, pattern, trajectory, वो सिर्फ एक ट्रेंड आई ही देख सकती है। इसका एक और पहलू है। She already had one number that was telling her AMH, anti-Mullerian hormone, वो सिर्फ 0.36 था। अब 0.36 at the age of 37 is not catastrophically low, but it is well below the normal range for her age. Normal is between 1 to 3.5. At 0.36, her ovarian reserve is significantly diminished. और अगर इसके साथ आप ऐड करो उसकी एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दिस इज नॉट स्ट्रेस, दिस इज नॉट लाइफस्टाइल, दिस इज अ स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल हार्मोनल कंडीशन दैट नीड्स अ स्पेसिफिक प्लान, और वो प्लान एग्जिस्ट करता है। एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ टुडेज एपिसोड। Now you must be wondering what is really happening. 3 चीजें एक साथ हो रही हैं इस 37-year-old फीमेल में। 3 चीजें जो ओवरलैप कर रही हैं और एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर बना रही हैं। और मैं आपको वो तीनों एक एक करके
एक्सप्लेन करूंगी। द फर्स्ट फैक्टर इज डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व। अब जो AMH है, द एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये एक मार्कर है जो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी ओवरीज में कितने एग्स बचे हैं। 0.36 at the age of 37 means her ovarian reserve is in low for age range, not yet at premature ovarian insufficiency, but heading in that direction if untreated. अब ये सिर्फ फर्टिलिटी का इशू नहीं है, मैं ये क्लियरली कह देना चाहती हूँ कि ओवेरियन रिजर्व से इसका सीधा कनेक्शन है प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स का। जितने कम एग्स उतना ही लेस कंसिस्टेंट ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन, और अब ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन इरेगुलर होती है तो साइकिल भी इरेगुलर हो जाती है। इसलिए जनवरी में हेवी ब्लीडिंग आई, ईस्ट्रोजन सर्ज विदाउट प्रॉपर प्रोजेस्टेरॉन बैलेंस, यूट्राइन लाइनिंग जो है वो ओवरग्रो कर गई और फिर शेड कर गई। फेब्रुअरी में कुछ नहीं हुआ, दैट मीन्स एन ओव्यूलेटरी मंथ, नो ओव्यूलेशन, नो प्रोजेस्टेरॉन, लाइनिंग भी नहीं बनी सफिशिएंटली। मार्च में सिर्फ स्पॉटिंग हुई, वीक ईस्ट्रोजन, वीक लाइनिंग, बेयरली शेड। 3 महीने, 3 completely different patterns, all from the same root cause, declining and inconsistent ovarian function. Then we come to the second factor, endometriosis, also known as the silent accelerator. Now, this is the piece that makes her case a little more complex than the standard perimenopause. She has the history of endometriosis. Minor hai, yes, but endometriosis, even minor, does something very important to the ovaries. Endometriosis causes chronic inflammation, or chronic inflammation directly damages the ovarian tissue. In fact, research clearly shows that women with endometriosis have measurably lower AMH than the women without it of the same age. So when we see her AMH at 0.36, we cannot separate that number from her endometriosis history. They are connected. एंडोमेट्रियोसिस भी एक ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कंडीशन है, मतलब जब उसका ईस्ट्रोजन फ्लक्चुएट करता है, एंडोमेट्रियोसिस भी फ्लेयर करता है। This could explain the January bleed, prolonged 11-day cycle with spotting at the end. That pattern is very consistent with endometriosis related bleeding. और ये सब बिना प्रॉपर टेस्टिंग, बिना प्रॉपर क्लिनिकल इवैल्यूएशन के पता नहीं चलता। अब हम आते हैं थर्ड फैक्टर पे, और ये इस विमेन के केस में भी रेलेवेंट है। इट इज अबाउट द स्लीप, स्ट्रेस एंड द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। उसने मेंशन किया था कि कुछ स्ट्रेस रहता है, स्लीप के भी इश्यूज हैं, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट ये कोई साइड नोट नहीं है, ये भी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है इस केस में। Your hormonal system is controlled by what we call the hypothalamic pituitary ovarian axis. ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम है ब्रेन का ओवरीज तक। जब आप क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स एलिवेट रहते हैं, और एलिवेटेड कॉर्टिसोल डायरेक्टली सप्रेस करता है इस एक्सिस को। रिजल्ट, ओवेरियन ओव्यूलेशन जो है वो सप्रेस हो जाती है, डिले हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन लो रहता है और साइकिल्स अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। अब इमेजिन करें ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड ओवेरियन रिजर्व, ऑलरेडी एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड इन्फ्लेमेशन, और ऊपर से HPO एक्सेस भी डिसरेगुलेटेड। ये तीनों एक परफेक्ट स्टॉर्म है जो आपके हार्मोनल कियोस की तरफ लेके जाती हैं। और ये पूरा पिक्चर सिर्फ ईट हेल्दी और डू योगा से एड्रेस नहीं होगा, वो ऑलरेडी कर चुकी है, सालों से कर रही है, वो काफ़ी नहीं है, और ये उसकी गलती नहीं है। नाउ लेट मी टॉक टू यू डायरेक्टली। अगर आप ये सुन रही हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप एक मेंटल चेकलिस्ट बनाएं। नंबर 1, क्या आपके पीरियड्स का पैटर्न बदल गया है लास्ट 6 to 12 मंथ्स में? हैवी, लाइट, स्किप्ड या इरेटिक? नंबर 2, क्या आप कभी कभी एक बहुत हैवी साइकिल से गुजरती हैं और फिर स्पॉटिंग और फिर कुछ नहीं?
या फिर नंबर 3, क्या आप 35, 37, 45 इन सब एज रेंजेस में फॉल करती हैं? नंबर 4, क्या आपकी फैमिली में या आप खुद एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस या थायराइड इश्यूज की हिस्ट्री है आप में? नंबर 5, क्या आप थका हुआ फील करती हैं इवन आफ्टर स्लीपिंग फॉर द एंटायर नाइट, या नींद नहीं आती या नींद पूरी नहीं होती? नंबर 6, क्या आपका वेट शिफ्ट हो रहा है, स्पेशली वेट गेन अराउंड एब्डोमेन विदाउट एनी मेजर डाइट चेंजेस? नंबर 7, क्या आपने ट्राई किया है सीड साइकिलिंग, डाइट चेंजेस, सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज और फिर भी कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा? अगर 3 से ज़्यादा आंसर्स हाँ में हैं तो आपकी बॉडी क्लिनिकल अटेंशन मांग रही है। अब गूगलिंग छोड़ दो, सीड साइकिलिंग छोड़ दो, क्लिनिकल अटेंशन की तरफ ध्यान दो। और अब मैं इसके लिए चाहती हूँ कि आप एक काम करो, मैं आपको एक फ्री पेरीमेनोपॉज सिम्टम चेकलिस्ट भेजना चाहती हूँ, उन सिम्टम्स की जो मिड लाइफ वुमेन में मोस्ट कॉमनली मिस हो जाते हैं। ये इंक्लूड करता है स्पेसिफिकली साइंस ऑफ डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व, एंडोमेट्रियोसिस लिंक्ड चेंजेस, एचपीओ एक्सेस डिस्ट्रप्शन। इस वीडियो के नीचे सिर्फ एक वर्ड कमेंट करें, चेकलिस्ट, CHECKLIST, सिर्फ इतना, और मैं पर्सनली आपको वो रिसोर्स भेजूंगी। ये फ्री है और ये स्पेसिफिकली उस वुमेन के लिए बनाया गया है जो फील कर रही है कि उसे चेंजेस हो रहे हैं लेकिन उसको वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। चेकलिस्ट कमेंट करें अभी। अब हम वापस आते हैं अपने केस डिस्कशन पे। इस पेशेंट को क्या टेस्ट करवाने चाहिए ऐसे केस में, और मैं अब आपको सिर्फ एक लिस्ट नहीं दूंगी, मैं ये भी बताऊंगी कि क्यों। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है, वही आपको एम्पावर करता है आपकी खुद की हेल्थ को हैंडल करने में और उसके बारे में बात करने में। पहला टेस्ट है FSH-LH। ये डे 2 और 3 ऑफ साइकिल पे कराना चाहिए। ये कंफर्म करता है आपका ओवेरियन रिजर्व का स्टेटस। इसको आप करा सकते हैं AMH लेवल्स के साथ। अगर FSH एलिवेटेड है तो ये डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व पैटर्न दिखाता है। इसके अलावा आपको कराना है ईस्ट्राडायोल, अगेन डे 2 और डे 3 ऑफ द साइकिल में। ये अगर पैराडॉक्सिकली एलिवेटेड है तो ये मास्क कर सकता है आपके FSH राइज को। दे नीड टू बी रेड टुगेदर। तो प्रोजेस्ट्रॉन डे 27 या फिर 7 डेज पोस्ट ओव्यूलेशन किया जाता है। ये कंफर्म करता है कि आप ओव्यूलेट कर भी रहे हैं या नहीं। आपकी मार्च की साइकिल दिखाती है कि ये एनओव्यूलेटरी साइकिल थी। फिर आता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, ऑलरेडी 0.36 पे है, इसको आपको रिपीट कराना है 3 मंथ्स के बाद टू सी द रेट ऑफ डिक्लाइन। फिर एंट्रल फॉलिकुलर काउंट वाया TVS, ये कोरिलेट करता है AMH के साथ टू कंप्लीट द ओवेरियन रिजर्व पिक्चर। इसके अलावा T3, T4, TSH, थायराइड डिसफंक्शन जो है दैट आल्सो मिमिक्स एंड वर्सन्स द साइकिल्स, सो यू नीड टू रूल दैट आउट आल्सो। फिर प्रोलैक्टिन, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया भी मिस्ड पीरियड्स को कॉज कर सकती है या स्पॉटिंग हो सकती है, तो आपको इसको भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखना पड़ेगा। देन टेस्टोस्टेरोन एंड DHEAS, ये एंड्रोजेंस का एक्सेस रूल आउट करेगा। ये रेलेवेंट है आपकी एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री को देखते हुए और आपके साइकिल कियोस की वजह से। Fasting insulin and fasting glucose. Insulin resistance also accelerates ovarian aging and worsens endometriosis related inflammation. Vitamin D deficiency directly impairs follicular development and worsens endometriosis, very common in Indian women. इसके अलावा CA 125, ये डायग्नोस्टिक नहीं है फॉर एंडोमेट्रियोसिस अलोन,
पर एलिवेटेड लेवल्स एक्टिव डिजीज इंडिकेट करते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से डॉक्टर को पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा पेल्विक अल्ट्रासाउंड, आइडियली टीवीएस, look for endometriosis, endometriomas, and ovarian morphology, endometrial stripe pattern across her erratic cycles. एक इम्पॉर्टेंट बात, ये टेस्ट रैंडम नहीं किए जाते। साइकिल के सही दिन पे इन टेस्ट का करना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। जैसे कि मैंने बताया, FSH, LH, ईस्ट्राडायोल डे 2 या डे 3 ऑफ द साइकिल पे होंगे। प्रोजेस्ट्रॉन डे 21 या 7 डेज पोस्ट ओव्यूलेशन अगर आपकी साइकिल इरेगुलर है। गलत दिन पे टेस्ट अगर किया जाएगा तो ये मिसलीडिंग रिजल्ट देगा, और मिसलीडिंग रिजल्ट से मिसलीडिंग ट्रीटमेंट। एक और चीज मैं ऐड करूंगी, पेल्विक अल्ट्रासाउंड। आइडियली हम टीवीएस कराते हैं, बट दिस विल गिव यू द एंट्रल फॉलिकुलर काउंट एंड द नंबर ऑफ रेस्टिंग फॉलिकल्स विजिबल, which alongside AMH paints a more complete picture of your ovarian reserve। और एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री के साथ हम एंडोमेट्रियोमास या ओवेरियन सिस्ट भी रूल आउट करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है और आप सब वेट भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट। क्या कर सकता है वो पेशेंट? मैं इसे 3 ब्रॉड पिलर्स में आपको डिफाइन करूंगी और फिर एक एक को स्पेसिफिकली डिटेल में बताऊंगी। तो पहला पिलर है, जो बचा है उसे प्रोटेक्ट करना, अपने ओवेरियन रिजर्व को सपोर्ट करना। अब इस पेशेंट में AMH लेवल 0.36 पे है एट द एज ऑफ 37। हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते, जो एक्स चले गए वो चले गए, लेकिन ये जानना इम्पोर्टेंट है कि हम जो बच गए हैं उन्हें ज़रूर प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एविडेंस ये दिखाता है कि अगर डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व है तो ऐसे केस में COQ10 और उसमें भी स्पेसिफिकली उसकी यूबिक्विनॉल फॉर्म जो है वो बहुत हेल्पफुल रहती है, वो क्योंकि एक्टिव है और एब्जॉर्बेबल है। 400 to 600 मिलीग्राम्स पर डे ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है एग के माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को, दैट इज द एनर्जी प्रोडक्शन एट द सेल्यूलर लेवल। न्यू एग्स नहीं क्रिएट हो रहे, पर जो एग्जिस्टिंग वंस हैं वो बेटर वर्क करेंगे। DHEA 25 milligrams can also be considered, but सिर्फ टेस्टिंग के बाद, only if her DHEAS levels are very low। Empirically, DHEA without testing is not appropriate। इसके अलावा विटामिन डी मोस्टली डेफिशिएंट होता है इंडियन वुमेन में, और ये डायरेक्टली इम्पेयर करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो ये फिक्स करना बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये मिस्ड रहता है बार बार। अब हम सेकंड पिलर में साइकिल्स के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी एनोव्यूलेशन वाले जो पार्ट है उसको एड्रेस करेंगे। मार्च में 3 डेज की स्पॉटिंग हुई थी सिर्फ, विच इज हाईली सजेस्टिव ऑफ एन ओव्यूलेटरी साइकिल। नो ओव्यूलेशन मीन्स नो प्रोजेस्ट्रॉन। अब ये क्लिनिकली कंफर्मेशन इसमें ज़रूरी है विद 21 डे पे जो प्रोजेस्ट्रॉन टेस्ट है वो करके, बट क्लिनिकली द पैटर्न इज वेरी कंसिस्टेंट। इफ कंफर्म्ड एनोव्यूलेटरी, तो ऐसे केस में माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो दिया जाता है फॉर सपोर्ट इन द ल्यूटियल फेज। नॉट सिंथेटिक प्रोजेस्टेंस, माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्ट्रॉन। और प्रोजेस्ट्रॉन के नाम से आता है ये, इट इज बायो आइडेंटिकल, बेटर टॉलरेटेड है एंड हैज एडिशनल बेनिफिट्स फॉर स्लीप एंड मूड। ये प्रोजेस्ट्रॉन 2 काम करता है। एक, आपकी यूट्राइन लाइनिंग को प्रॉपरली शेड कराता है, हेवी ब्लीडिंग और स्पॉटिंग दोनों को रेगुलेट करता है। दूसरा, एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड इन्फ्लेमेशन को भी सप्रेस करता है, बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस जो तब होती है जब प्रोजेस्ट्रॉन लो होता है, तो ये एंडोमेट्रियोसिस को फ्यूल करता है, तो इससे ये कंट्रोल हो जाएगा। अब हम आते हैं रूट कॉजेस पे, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस और स्लीप पे। एंडोमेट्रियोसिस जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, और जो भी चीज़ें इन्फ्लेमेशन को ड्राइव करती हैं वो एंडोमेट्रियोसिस को भी ड्राइव करती हैं। डाइट,
तो अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटोकॉल फॉलो करें, जैसे कि लेस रेड मीट, लेस रिफाइंड शुगर, लेस डेयरी, अगर आप इंटॉलरेंट हो, मोर ओमेगा थ्रीज, मोर लीफी वेजिटेबल्स, मोर फाइबर, तो आप इसको बेटर कर सकते हो। अब उसकी योगा की बात करते हैं। वो सालों से योगा कर रही थी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी प्रैक्टिस को भी थोड़ा शिफ्ट करें, मोर टुवर्ड्स रेस्टोरेटिव योगा, मोर यिन, less intense or vigorous vinyasa, because intense exercise, even yoga, that also raises your cortisol levels, and cortisol आपके hypothalamic pituitary axis को डिस्टर्ब करता है। तो आपका जो गोल है वो सिर्फ नर्वस सिस्टम रेगुलेशन की तरफ होना चाहिए, उसको स्टिमुलेट करने का नहीं। सो देर इज अ बिग डिफरेंस हियर। इसके अलावा स्लीप वो नॉन नेगोशिएबल है। ये एक्चुअली वो टाइम है जब आपकी ओवरीज को इंस्ट्रक्शन मिलती हैं हार्मोनल रेगुलेशन की। तो अगर आपकी स्लीप ब्रोकन है तो आपकी हार्मोनल सिग्नलिंग भी सफ़र करती है। ऐसे में कोई सप्लीमेंट्स, कोई चीज़ें काम नहीं करती, सिर्फ स्लीप। अगर आप अपने नॉर्मल तरीके से स्लीप पैटर्न्स को सेट नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ टेक असिस्टेंस ऑफ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और मेलाटोनिन। स्लीप हाइजीन, आई नो इट साउंड्स बेसिक, पर बेसिक्स ही वो चीज़ें हैं जो मोस्ट ऑफ द केसेस में मिस हो जाती हैं। और एक बात जो मैं सबसे लास्ट में कहूँगी, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, केस टू केस वेरिएशन होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में उनके उनके पास एक 8 साल का बच्चा है, उनको एंडोमेट्रियोसिस है, ओवेरियन रिजर्व डिमिनिश होता है। लेकिन अगर आप कभी कभी भी आपके मन में सेकंड चाइल्ड का ख्याल आया तो वो कॉन्वर्सेशन अभी आपको करनी चाहिए। दिस इज नॉट टू अलार्म यू, बट बिकॉज एग फ्रीजिंग और एम्ब्रियो प्रेजर्वेशन जो है वो अभी एक ऑप्शन है। हालांकि विंडो नैरो है और ये जितनी पहले ये बात हो सके उतना बेटर है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, कंपैशन बेस्ड, नॉट फियर बेस्ड वन, बट अ नेसेसरी वन। मैं समझती हूँ कि जब पीरियड्स इरेटिक हो जाते हैं, वो बॉडी जो सालों से प्रिडिक्टेबली काम कर रही है लेकिन सडनली अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, तो इट फील्स लाइक अ लॉस, इट फील्स लाइक द ग्राउंड बीनीथ यू इज शिफ्टिंग। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक चीज़ समझें, उसकी बॉडी फेल नहीं हो रही, उसकी बॉडी कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, लाउडली, क्लियरली, क्योंकि अब उसे एक डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट चाहिए। एंड क्लैरिटी इज नॉट होपलेसनेस, क्लैरिटी इज पावर। ये जानना कि आपका EMH 0.36 है और ये डर की बात नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन के साथ हम एक्ट कर सकते हैं। आपकी बॉडी डिसअपेयर नहीं हो रही, वो इवॉल्व कर रही है और एवोल्यूशन का रोड मैप मांग रही है। अब वो आपके पास है। मैं बात करना चाहती हूँ उस वुमन से जो कंफ्यूज्ड है अपनी चेंजिंग बॉडी को लेकर, जिसके रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन एक्सपीरियंस नॉर्मल नहीं है, जो डाइट, सीड साइकिलिंग, एक्सरसाइज सब ट्राई कर चुकी है लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रही। तुम्हारे लिए मैं हर महीने कुछ लिमिटेड 1-to-1 कंसल्टेशंस करती हूँ, स्पेशली ऐसी वुमेन के साथ जो रेडी है अपनी लाइफ को अंडर कंट्रोल लेने के लिए, जो गेसिंग बंद करके, वेट बंद करके, रियल क्लिनिकल पिक्चर के साथ समझना चाहती हैं कि क्या हो रहा है उनकी बॉडी में। इस कंसल्टेशन में हम देखेंगे आपकी फुल हार्मोनल हिस्ट्री, क्या आपके करंट सिम्टम्स हैं, व्हाट स्पेसिफिक टेस्टिंग्स यू नीड, व्हाट योर रिजल्ट्स मीन, और एक क्लियर पर्सनलाइज्ड मैनेजमेंट प्लान सिर्फ आपके लिए, आपके हिसाब से। ये कोई जेनरिक एडवाइस नहीं है, ये आपकी बॉडी का एक्चुअल रोड मैप है। और आप अगर इसको पाने के लिए रेडी हैं तो आप मुझे ईमेल करें at redefine.sulbhaarya@gmail.com। दिस विल बी पोस्टेड इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आप कंसल्टेशन के लिए
अभी रेडी नहीं हैं तो चेकलिस्ट ज़रूर कमेंट करें, वहाँ से शुरू करें, वन स्टेप एट अ टाइम, क्योंकि आप डिज़र्व करती हैं एक डॉक्टर जो सुनती है आपको, जो सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं देखती, आपको देखती है। मैं हूँ डॉक्टर सुलभा आर्या और आज का एपिसोड पेरीमेनोपॉज एंड बियॉन्ड आपके लिए था। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे एक ऐसी फीमेल के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस लेके आते हैं, क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक।